गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट है। तो इसके जो हमने एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। तो बेटा इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 9801। सवाल समझना, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने लिया 64, हमने पहले ये बोलते व्हाट कुड बी पॉसिबल वन इज डिजिट। पहले हमें मालूम होना चाहिए वन इज डिजिट क्या होता है। 10 इज डिजिट जो ये वाला नंबर होता है ना, ये होता है वन इज डिजिट, ये होता है 10 इज डिजिट। इसी तरह अगर 7 हो गया 100 डिजिट होता है। ये वन इज डिजिट, इसको बोलते हैं वन इज डिजिट बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं। 76 हो तो ये 76 हो तो यूनिट डिजिट या वन इज डिजिट बोलते हैं इसको। इसी तरह अगर 70 हो यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, वन इज डिजिट बोलते हैं इसको। ये जो ओ होता है इसको वन डिजिट बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं। 564 3 ये जो वन है ये हो गया यूनिट डिजिट या वन डिजिट। यानी कि आपका जो इधर इस साइड से जो पहला टर्म नंबर होगा वो आपका वन डिजिट होता है। कोई भी नंबर ले लो बेटा, 5 6 4 3, ये क्या है? ये हो गया वन डिजिट, ये हो गया 10 डिजिट, ये हो गया 100, ये 1000। पता है ना आपको? तो ये जो लास्ट के टर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। एक बात क्लियर हो गई। बोलता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 764 जो ये नंबर है इसका यूनिट डिजिट कौन सा हो गया जरा बताओ आप। मैंने अभी बताया इसका यूनिट डिजिट हो गया बेटा 4। अब अगर इसका 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का अब ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर लेंगे, वो कितना बनेगा? 4 4 जा 16। यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिया वो बन गया 16। तो 16 में जो ये हो गया, अब 16 इसका यूनिट प्लेस, इस 16 का यूनिट प्लेस कौन सा है? 6। ये इसका मतलब 4 बन गया यूनिट डिजिट ऑफ 764 का। इसी तरह 6 बन गया यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 का। ठीक, इसी तरह मैं लूंगा सपोज 349, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट डिजिट लूंगा, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट नंबर, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट है ना 81। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? इसका हो गया 1। समझ? वही सवाल ये पूछ रहा है भैया, ये बोल रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन इज डिजिट ऑफ द वन इज डिजिट। वन इज डिजिट आपके पास एक नंबर है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन इज डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन इज डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर है ना 9801, इसका वन इज डिजिट क्या है? 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन इज डिजिट, वन इज डिजिट किसका वन इज डिजिट? स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका। देखो इसका वन इज डिजिट क्या हो गया? 1। अब इसको स्क्वायर ले लेते हैं, वो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यूनिट डिजिट क्या इसकी बनेगी? 1। अब ये जो 1 है ना, ये 1 किससे बना है? किसके स्क्वायर रूट से बना है? देखो अगर मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 1, तो वो 1 यहां पे आया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये 764, इसका स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट डिजिट का बताया था मैंने। देखो 764 इसका स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट क्या आ गया? 1 का 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि इसका क्या बन गया आपका? 4 16 हो गया। इसी तरह अब 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो इसका स्क्वायर रूट कुछ भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट होगा 1 या होगा 9। मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे कि 81 इसका स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो गया? हमें पता है ना 9 का स्क्वायर होता है 81।
देखो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, तो यूनिट डिजिट क्या इसका आया 81, और ये किससे बना आपके पास 9 से, तो इसका 9 आ गया। इसी तरह आपके पास है 99856, हम लिखते हैं इफ द नंबर एंड्स विद वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर मे बी 4 और 6। देखो इसका नंबर लास्ट में क्या है 6, अब ये 6 किससे बन सकता है, देखो 4 का स्क्वायर 16, तो आया ये यूनिट डिजिट 6। इसी तरह और किससे होता है 6 का, 6 के स्क्वायर से 6 6 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6, तो आया 6। तो हम कहेंगे वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 99856 इज 4 और 6। ठीक है, अगर ये नंबर होता सपोज 9807, तो इसका 7 किससे बनेगा, देखो 7 का स्क्वायर करो 49, तो 9 आएगा, इसका 9 आ सकता लास्ट में। अगर होगा सपोज 98 0 ले लेते हैं 9, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाता 3। ठीक, इसी तरह देखो बेटा इफ द नंबर एंड्स विद 1, इफ द नंबर एंड्स विद 1 देन वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर मे बी 1 और 9। कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर लास्ट में 1 होना चाहिए या 9, क्योंकि 1 किससे बनेगा, देखो 81 का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना। इसी तरह अगर 9 का स्क्वायर हो गया 81 आया, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक, उसी तरह अब कैलकुलेशन में बता रहा है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी कैलकुलेशन के बगैर आपको बताने कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या है, उसके लिए एक बात याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसके यूनिट, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ये नंबर पड़े होंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9, उनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 0 का 0 स्क्वायर बन जाता है, 1 का 1 स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर बनेगा, है ना, और 5 बन जाएगा 25 का होल, 25 का स्क्वायर का 25, तो 5 आ गया, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आया ना, 9 9 81, ठीक, 9 का स्क्वायर 81। तो अब इसमें लिखा है मैंने सिंस द नंबर 153 हैज इट इज यूनिट प्लेस एज 3, इसका यूनिट प्लेस क्या है 3, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि मैंने इसमें बताया कि परफेक्ट स्क्वायर उन्हीं का नंबर्स का होगा जिनमें 0, 1, 4, 5, 6, 9 होंगे, उन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो विदाउट कैलकुलेशन के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम्स होते हैं ना, कोई जॉब्स के लिए कुछ होता है, तो उनके लिए हमें वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, वहाँ पे हमें मेंटल मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। एक मेंटल मैथ ही है, कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो क्या याद रखना कि जिन नंबर के साथ एंड में लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 नंबर हो ना, उन्हीं का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो और जिनके एंड में 3 हो, 7 हो, ठीक है, उनमें जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह दूसरा नंबर 2, 5, 7, इसके यूनिट प्लेस में 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये बोलता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द, इनका जो स्क्वायर रूट होगा 9801 का पर जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर मुझे याद नहीं है, जैसे कि हमें पता है कि
625 होता है 25 का स्क्वायर। 25 का 625 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है वो है 25, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास है जैसे 13 का स्क्वायर हो गया 169 हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे नंबर्स हमें कैलकुलेशन मालूम है। 169 का 13 है, 625 का 25 है, 15 का 225 है ना। कुछ ऐसे नंबर्स हमें पता है, मगर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट मालूम नहीं होता है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हमें शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं भैया कि इनका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 9801 का 1 है यूनिट डिजिट, इसका 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर बनेगा 1 ही। और ये 1 किससे बन सकता है, ये लास्ट में देखो 9 का स्क्वायर अगर करेंगे, 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो आए ना ये 1 लास्ट में। तो इसका मतलब ये 1 और 9 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर। कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसके एंड में 1 और 9 होगा, कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में 1 और 9 होगा। इसी तरह 299856 है, इसका स्क्वायर रूट बताओ इसका जो है यूनिट डिजिट जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। देखो 9856 का स्क्वायर रूट तो मुझे मालूम नहीं है। हम क्या कहते हैं भैया, इसके लास्ट में क्या है 6 है, तो हम इसको करेंगे 6 का स्क्वायर क्या बनता है 36, यह है ना 6 36। अब 4 भी ले लेते हैं, 4 बजा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो लास्ट में क्या है 6। कोई भी नंबर लेना, अगर मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बनेगा 49, क्या ये 6 है, नहीं है। अगर मैं लूँगा 8 का स्क्वायर, 8 8 64, लास्ट में 4 आया, क्या ये 6 है, नहीं है। तो किससे लास्ट में 6 आया, 6 और 4 से। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 6 और 4 जो है इसका यूनिट डिजिट बनेगा इसके स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब इसको ट्राई कर लो, नहीं आएगा समझ मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। थैंक यू।